कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए। एसएसटी की वर्कशीट है, लिख लीजिए क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आई है, तो मैं बना रही हूँ आपको सारी वर्कशीट आसानी से मिला करें। इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। यहाँ देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे आज कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जन्म तिथि क्या है, आप कब पैदा हुए थे, आपकी बर्थ डेट क्या है, डीओबी क्या है आपकी। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा मैम आपके चैनल के डीओबी क्या है, कब बना भाई ये, तो मैं बता दूंगी भाई 19 अप्रैल है हमारे उसकी बर्थ, मतलब ये बनने का टाइम। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कैन यू स्टेट एनी पर्टिकुलर डेट व्हेन यू हैव स्टार्टिंग वॉकिंग, यानी बोलते हैं क्या आप कोई ऐसा डेट बता सकते हैं पर्टिकुलर डेट के भाई 10 तारीख या 12 तारीख या 15 तारीख जब आपने चलना सीखा, तो ऐसा नहीं है, हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, नो। क्यों? क्योंकि आपने कब चलना शुरू करा इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती। ये अलग बात है कि कहते हैं कि 1 और 2 ईयर के बीच में बच्चे जो है वो चलना शुरू करते हैं। जब बच्चों की उम्र 1 या 2 साल होती है तो इसी दरमियान में वो चलना शुरू करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या होती है वो हमें नहीं मालूम होती है। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। एवरी वर्क दैट हैज़ बीन डन, यानी वो काम जो हो रहा है या हो चुका है। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी वो चीज़ें जो हमारे आसपास है। हैज़ इट ओन हिस्ट्री, उन सब का अपना अपना कुछ ना कुछ अतीत है, अपना अपना कुछ ना कुछ इतिहास है। बट डिसाइडिंग इट पर्टिकुलर डेट ऑफ हैपनिंग इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, यानी लेकिन इतिहास है ठीक है, लेकिन हर चीज़ का जो इतिहास है उसकी एक पर्टिकुलर डेट हमें बताना ये पॉसिबल नहीं है। Both of the question that has been asked above is related to your past, but well the first is one related to a particular day, यानी कि ऊपर दो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन आपके इतिहास से रिलेटेड है, आपके अतीत से जुड़े हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपके एक दिन का प्रोसेस है, भाई आप कब पैदा हुए, आप कब दुनिया में आए, आपने कब जन्म लिया, तो आपने बता दिया मैम फला फला तारीख को हमने जन्म लिया था, मम्मा बताती हैं, है ना। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है, द अदर वन इज रिलेटेड टू अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी अचीव्ड एट एनी वन डे, यानी अब बोलते हैं पहला प्रोसेस तो एक दिन का था, लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है वो आप एक दिन में अचीव नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। भाई पहले आप उठना सीखेंगे, फिर आप घुटनों घुटनों चलते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा पकड़ के चलते हैं वॉकर वगैरह में, उसके बाद बच्चा चलना शुरू करता है ना। लेकिन अब ये क्या हुआ, ये एक प्रोसेस धीरे 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 तक स्टैंड हुआ ना, तो इसलिए हमें इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं मालूम होती। ये अलग बात है कि अगर आप अपने मम्मी पापा के फर्स्ट चाइल्ड हैं तो वो बताएंगे कि इतनी तारीख को आपने पहली बार घोड़ा बन के चलना शुरू करा था, इतनी तारीख को आप पहली बार बैठे थे, है ना। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली कब आपने बिल्कुल ठीक चलना शुरू करा वो उन्हें भी नहीं पता होगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दिन में होती है, वो हमें याद रहता है। आप पूछेंगे मैम चैनल कब बनाया, मैं बता दूंगी, हमने 19 अप्रैल में चैनल बनाया था बेटा, और 20 अप्रैल में फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी। ठीक, लेकिन अगर आप पूछेंगे मैम अच्छा आपने वर्कशीट ये वाली कब अपलोड की थी, तो मुझे नहीं याद रहेगा ना, क्योंकि वो प्रोसेस धीरे धीरे हुआ। या अगर आपने पूछा कि मैम ये बताइए आपके 49,000 सब्सक्राइबर कब हुए थे, तो वो मुझे नहीं याद, लेकिन हाँ जिस दिन 50,000 सब्सक्राइबर वो डेट याद रहेगी, क्योंकि वो एक एवरेज है ना। तो क्या है कि देखिए धीरे धीरे कुछ चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे प्रोसेस में आती हैं, धीरे धीरे वजूद में आती हैं, तो उनकी जो डेट होती है पर्टिकुलर डेट हम नहीं बता सकते। और जो चीज़ें एकदम ही से होने वाली होती है, भाई कहूँ आज मुझे गिफ्ट मिला, आज मिला तो वो मुझे याद रहेगा कि भाई आज मुझे एकदम ही से गिफ्ट मिला, उम्मीद नहीं थी मिल गया, है ना, तो वो याद रहेगा। लेकिन अब मुझे अगर रोज़ गिफ्ट मिलना है तो फिर मैं क्या याद रखूँगी उस चीज़ को। अब यहाँ लिखा है लुक एट द थिंग अराउंड अस इन एवरी डे लाइफ, यानी कि अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें, अपने डे टू डे लाइफ में इधर उधर चीज़ें देखें, इट सीम दैट इज़ वॉज ऑलवेज लाइक दिस बट इज़ नॉट सो। ठीक है, यानी कि सब कुछ हमें दिख रहा है, जो आज दिख रहा है वो हो सकता है पहले ज़माने में उस जैसा ना हो। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट पार्ट्स, हर चीज़ का पास्ट जो है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। मेरा और आपका पास्ट एक जैसा नहीं हो सकता, बहुत सारे रीज़न है। इनफैक्ट मेरा और मेरे भाई का पास्ट एक जैसा नहीं हो सकता,
है ना। हो सकता है मेरी अगर कोई सिस भी होती, अगर सिस्टर होती, तो मेरा और उसका भी पास्ट एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अलग हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबका अलग अलग सोचने का तरीक़ा है, हर चीज़ से हम अलग चीज़ से बिलोंग करते हैं, पसंद अलग है, चॉइस अलग है, तो क्या होता है उसी के हिसाब से हमारा पास्ट होता है। हमारे फ्रेंड्स अलग होते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमारा पास्ट बनता है ना। हर वो चीज़ जो हमारे गुजरे हुए ज़माने में गुजर गई है उसको हम पास्ट कहते हैं, वो पास्ट का हिस्सा होती है। कुछ अच्छी मेमोरीज़ होती है जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं, कुछ भी बुरी भी मेमोरी होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं फिर भी नहीं भूल पाते। खैर आगे चलते हैं। सीइंग पीपल ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी, आपने बहुत सारे लोगों को चाय और कॉफ़ी पीते हुए देखा होगा। हैव यू एवर थॉट व्हेन डिड द ट्रेंड ऑफ टी एंड कॉफ़ी स्टार्ट, क्या आप बता सकते हैं टी और कॉफ़ी का ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ, कब ये इतनी ज़्यादा वजूद में। डिड इट स्टार्ट इन वन डे, क्या ये एक दिन में स्टार्ट हुआ है? नो, ये एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ। इट इज़ नीडेड रॉन्ग टू सेट अ डे, तो हम इसमें डेट नहीं कर सकते। फॉर एनी इवेंट विच वॉज द रिजल्ट ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि आप बोलते हैं कि हम हर चीज़ को डेट, हर चीज़ का इवेंट नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो एक लॉन्ग टाइम के बाद हमारे पास आते हैं। इसी तरह आगे लिखते हैं हाउ द थिंग्स इन द पास्ट वर एंड वॉट चेंज हैपन इन दैम, यानी वो चीज़ें जो हमारे पास्ट में हुई इसमें क्या क्या चेंज आए। हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स us about that change which occur at different intervals of time, यानी कि हिस्ट्री हमें ये बताती है कि किस तरह से समय गुजरता गया और किस तरह से उसमें अलग अलग चेंज आते गए। ऑफ्टन यू मस्ट हैव हियर्ड फ्रॉम ओल्डर पीपल एज, यानी आपने ज़रूर पुराने ज़माने के व्यक्ति जो हैं जैसे हमारे दादा दादी या नाना नानी को ये कहते हुए सुना होगा, अर्लियर्स दिस यूज्ड टू हैपन एंड नाउ अ डे इट इज़ लाइक दैट, यानी कि हमारे ज़माने में ये चीज़ नहीं होती थी जो आजकल हो रही है। ये चीज़ें आपने सुनी होंगी बड़े लोगों को बोलते हुए, है ना। जैसे हम लोग कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या कुछ इस तरह से करते हैं तो बड़े लोग क्या बोलते हैं, ये सब ड्रामे तुम लोग के टाइम में होते, हमारे टाइम में नहीं होते थे। बोलते नहीं बोलते। तो क्या है, हिस्ट्री हमेशा एक सी नहीं रहती, हर चीज़ चेंज होता था। कभी कुछ और है, फिर कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है। अभी आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये तो शुरू से ही ऐसा होगा, नहीं, पहले ज़माने में नहीं था ये मोबाइल, ये अभी आया है ना। तो इसी तरह से बताते हैं पास्ट इज रिलेटेड टू हाउ थिंग वर बिफोर एंड व्हाट चेंज हैज़ ऑस्करिंग, यानी कि आप बोलते हैं कि हिस्ट्री जो आपको ये बताती है कि कौन सी चीज़ पहले कैसी थी और अब उसमें क्या क्या चेंज आ गए हैं। अब आपको यहाँ देखिए एक्टिविटी दी गई है विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद से क्या करना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट इन देयर लाइफ वॉज रिलेटेड टू पर्टिकुलर डे एंड विच वर द रिज़ल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। अब आपको बताना है कि अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उनसे पूछना है ये बात कि ये बताइए कौन सी ऐसी घटना है जो एक दिन में हो गई और कौन सी ऐसी घटना है जिसका रिज़ल्ट उनको लंबे समय के बाद मिला। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं दादा दादी मम्मी पापा जो भी हैं उनका नाम आपको लिखना है, नेम ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको वो इवेंट उनसे पूछ के लिखना है जो उनका एक दिन में हो गया, और यहाँ आपको वो इवेंट लिखना है जिसको उनको होने में लंबा टाइम लगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अब अगर आप यहाँ पे मेरा लिखते हैं मैम करके लिखिए, तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। हमने चैनल एक दिन में बना लिया, है ना। सनराइज़ स्टडी जो आपका चैनल है वो एक दिन में बन गया, लेकिन उसके 50K सब्सक्राइबर होने में एक दिन नहीं लगा, ये आपका एक लॉन्ग प्रोसेस था, है ना। तो इसी तरह से आपको पता करना है कि कौन सी चीज़ आपकी फैमिली मेम्बर में एक दिन में हो गई और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे करने में ज़्यादा समय लगा। तो इस तरह से वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।